तो कब बन जाते हैं कुंडली में जेल जाने के योग या फिर कारागार जाने के योग। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और थोड़ी सी आवाज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन फिर भी हाँ, वीडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। ये लेक्चर आप लोगों के लिए लाना या फिर ये इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है कि उनकी कुंडली में ये चीज़ कब होगी या फिर ये योग कब जागृत होगा, और अगर ये योग है तो आपको क्या उपाय कर लेना चाहिए पहले से ही। तो स्वागत है आपका नवग्रह ज्योतिष चैनल के अंदर यूट्यूब पर। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे पॉजिटिव शर्मा 23 आईडी है मेरी, वहाँ पर जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कुंडली का अगर कंसल्टेशन चाहते हो तो वहाँ पर जाकर आप अपनी डिटेल्स मेरे पास भेज सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं कि कुंडली में जेल जाने के या फिर कारागार जाने के योग कब बनते हैं और कैसे देख लेना चाहिए आपको। आपकी कुंडली का छठा भाव, ये वाला आपकी कुंडली का छठा भाव होता है। आपकी कुंडली का आठवां भाव, ये वाला आठवां, और कुंडली का 12वां भाव। आपको 6, 8 और 12 ये जो भाव होते हैं, आपको ये भाव चेक करने हैं, 6, 8 और 12 भाव। इसके अलावा आपको ग्रह कौन कौन से चेक करने हैं। आपको ग्रह चेक करना है शनि, आपको मंगल ग्रह चेक करना है, साथ में आपको राहु। इन 3 ग्रहों की वजह से ही एक इंसान जेल जाता है और जेल जाने के जो योग है वो बन जाते हैं। तो क्या से करना होता है, देखो, अगर आपकी कुंडली में के 12वें घर में, ये आपका कुंडली का 12वां घर है, क्योंकि अगर आप पहले से ही मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। ये पहला घर है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। अगर आपकी कुंडली के 12वें घर में शनि और राहु एक साथ बैठे हुए हैं तो आपका जेल जाना निश्चित है। अगर आपकी कुंडली में शनि और राहु 12वें घर में बैठे हुए हैं या फिर इनका संबंध बना हुआ है 12वें घर में। अब 12वें घर में संबंध कैसे बन सकता है कि शनि यहाँ पर बैठ जाए और इसके जो ये वाला घर होता है छठा घर, यहाँ पर राहु बैठ जाए, शनि और राहु का संबंध बन जाए। शनि यहाँ पर बैठ जाए, राहु यहाँ बैठ जाए, और राहु यहाँ बैठ जाए, शनि यहाँ बैठ जाए, यानी कि कोई ऐसा संबंध बन जाए। या फिर 10 नंबर यहाँ पर लिखा हो और शनि यहाँ पर हो, 11 नंबर यहाँ पर लिखा हो, शनि यहाँ पर हो, तो ऐसे में शनि और राहु का जो संबंध है वो बन जाता है किससे, कौन से भाव से, 12वें भाव से। ठीक है, साथ में छठे भाव से ही बन जाता है। तो ऐसे में जो आपके ये योग है ये प्रबल हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली के 12वें घर में, अगर इसी घर में ही साथ के साथ में आपके में मंगल और राहु की युति बन जाए या फिर मंगल और राहु का संबंध बन जाए, मंगल यहाँ पर बैठा है, राहु यहाँ पर बैठा है, या फिर मंगल यहाँ पर बैठ जाए, राहु यहाँ पर बैठ जाए, ऐसा संबंध बन जाए, तो भी आपके जो ये योग है ये प्रबल बन जाते हैं। ऐसे में इंसान जो है अपने किसी ना किसी बहुत भारी गलती की वजह से, मार पिटाई हो, एक्सीडेंट हो, या फिर कुछ ऐसा हो, सड़क दुर्घटना, या फिर किसी चीज़ की वजह से वो ऐसे इंसान जो है वो जेल में ज़रूर जाता है। अगर ऐसे आपकी कुंडली में के 12वें घर में शनि और मंगल इनकी युति बन जाए तो ऐसा इंसान को झूठा आरोप लगाकर और फिर बाद में मंदिर उसमें जेल के अंदर डाला जाता है कि आपके ऊपर एक झूठा आरोप लगाया जाएगा, झूठा आरोप लगेगा आपके ऊपर, और फिर आपको कुछ टाइम तक जेल के अंदर रहना ही रहना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि और मंगल का भी मैंने बताया जो कि 12वें के साथ में संबंध बनाए, अगर आपकी कुंडली के 12वां घर जो कि ये वाला घर है और जो 8वां घर है, 8वां घर ये वाला घर, ये वाला, ये 8वां घर है और ये 12वां घर है, अगर इनका संबंध बन जाता है, 12वां और 8वां घर का संबंध बन जाता है, कैसे बनेगा संबंध कि मान लो यहाँ पर कोई राशि लिखी हुई है, उस राशि का स्वामी यहाँ पर बैठ जाए, या फिर यहाँ पर कोई राशि लिखी हुई है, इस राशि का स्वामी 12वें घर में बैठ जाए, तो अगर 12वें और 8वें का संबंध बनता है तो वहां पर भी आपके कारागार जाने के योग बनते हैं। लेकिन वो जो कारागार जाने के योग होते हैं वो आपका किसी एक अच्छे काम के लिए होता है। जैसे कि गांधी जी थे, उन्होंने आंदोलन वगैरह करे थे, आंदोलन उन्होंने अच्छे काम के लिए करे थे, वो किसी अच्छे काम से जुड़े थे, और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि उनको जेल में जाना पड़ा था, उनको जेल डाल दिया गया था। जैसे कि अभी आपने एक चीज़ देखी होगी कि अभी जो दिल्ली के स्ट्रीट डॉग्स थे, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स थे, तो उन स्ट्रीट डॉग्स को क्या करा गया था, वहाँ पर कहा गया था कि उनको एक जगह पर रख दिया जाएगा, और इसीलिए फिर दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया था। तो कुछ जिन लोगों ने प्रोटेस्ट करा था तो उन लोगों पर क्या करा था, लाठीचार्ज करा गया था, उनको कारागार के अंदर भी डाला गया था, कुछ टाइम के लिए अरेस्ट कर लिया गया था उनको। तो हालांकि वो लोग अच्छे काम के लिए जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं ये योग थे, इसलिए उनको कारागार के अंदर रहना पड़ा। अगर आपकी कुंडली का छठा ये वाला घर और 12वां घर है ये वाला घर, अगर इन दोनों का संबंध बन रहा है तो ऐसे में भी आपका जेल जाना तय है। क्योंकि और ऐसे में इंसान, देखो, छठा घर और 12वां घर का संबंध बनता है क्योंकि छठा घर होता है रोग का, ऋण का, शत्रुओं का। तो ऐसे में आपके जो दुश्मन है ना, आपके दुश्मन आपके लिए कोई ऐसी साजिश रचेंगे या फिर आप अपने दुश्मनों की वजह से कहीं ना कहीं आप जेल में जाओगे, ऐसी चीजें बताई जा सकती है। अगर आपकी कुंडली का अष्टम यानी कि जो 8वां घर है ये, या फिर 8वें घर का स्वामी, या फिर आपकी कुंडली का जो 12वां घर है या फिर 12वें घर का स्वामी अगर पीड़ित है,
या फिर राहु के साथ में बैठा हुआ है, मान लो कि यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर की राशि का स्वामी होता है शुक्र, और यहां पर मान लो लिखा हुआ है 3 नंबर, 3 नंबर की राशि का स्वामी होता है बुध। अब कि कौन सी राशि का स्वामी कौन होता है वो मैं ऑलरेडी पहले वीडियोस में बता चुका हूं, वहां पर आप जाकर देखकर आ सकते हैं। अगर शुक्र के साथ में अगर राहु बैठ जाता है तो ये आपके अष्टम को पीड़ित कर देगा, यानी कि 8वें घर को पीड़ित कर देगा, और आपके ये जो यही हो गए ये बनेंगे। अगर 12वां घर है, देखो 12वें घर का स्वामी बुध है और बुध के साथ में यहाँ पर राहु बैठ जाता है, तो ये भी राहु को बुध को पीड़ित कर देगा। तो ऐसे में जो आपका 12वां घर है ये पीड़ित हो जाएगा। ऐसे इंसानों पर झूठा आरोप लगाया जाएगा। उसने उस इंसान ने बेचारे ने वो काम नहीं भी करा होगा, लेकिन फिर भी उस इंसान पर जो झूठा आरोप है वो लगेगा, और झूठा आरोप लगाकर ही उस इंसान को कारागार में डाला जाएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये कुछ ऐसे योग थे, और जब भी ऐसे ये योग बनते हैं आपकी कुंडली में, या फिर अगर आपने चेक कर लिए है, अगर कुंडली में ये है, तो ऐसे इंसानों को शनि का, मंगल का और राहु का, इनके मंत्रों का जप करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके उनका जप करवाइए। पंडित जी को बोलकर कम से कम 1000 बार या फिर कम से कम 1.25 लाख जो मंत्र है उनका जप करवाइए, और इन ग्रहों की शांति करवाइए। अगर इन ग्रहों की शांति हो जाती है जप के द्वारा और किसी खास पंडित से करवा के, तो हाँ फिर आपको इन चीजों का राहत मिलने लगता है। ये जो दोष है, ये योग है, खत्म होने लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर आप पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है तो। और नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। उम्मीद करता हूँ दोबारा से आपसे मिलूंगा एक अच्छे से टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।